जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। और जैसा कि आप लोग अवगत हैं, जो श्रृंखला चल रही है मेरे राम सबके राम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा आप लोगों से कि राम नाम जपने का क्या फ़ायदा है, राम है क्या, राम चरित्र है क्या, राम राम है क्या, आखिर क्यों राम राम कहें हम, आखिर क्या मिलेगा हमको उससे। भगवान शिव आदि अनंत हैं और राम राम का ही जप करते हैं। तुलसी रामचरित्र की ही बात करते हैं। रामचरितमानस राम नाम का विस्तार है। आपकी श्रद्धा राम नाम में हो, इसलिए उस साहित्य को, उस ग्रंथ को, उस पवित्र ग्रंथ को रचना पड़ा। क्योंकि जब राम के चरित्र से अवगत होंगे तो राम नाम में श्रद्धा हो ही जाएगी। अन्य धर्मों में भी रा जो शब्द है, रा, उसके बड़ी महत्व है, उसके बिना धर्म नहीं टिकते। रकार जो भी हो, ज़्यादा व्याख्या नहीं जरूरत है उसमें। रा उनको भी जरूरत है, विधर्मियों को भी, दूसरे धर्म को भी रा शब्द की जरूरत है। चाहे उनके ग्रंथ में आता हो, उनके किताबों में आता, अलग बात है। तो रा और मा ये मिलके क्या महत्व है, अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का तत्व तो क्या है ये राम नाम। कैसे श्रद्धा हो लोगों को, इसलिए साहित्य को, सदग्रंथों को रचना पड़ता है। राम नाम जपने से होता क्या है, उसकी विशद व्याख्या हमने की और आगे भी करते रहेंगे। आखिर विकल्प क्या है इस भौतिक युग में, एक मनुष्य के पास जिसकी छोटी उम्र है, छोटी आयु सीमा जिसके अंदर है, तरह तरह के विघ्न हैं, बाधाएं हैं। जो हो रहा है आपके मन के प्रतिकूल ही हो रहा है, जो हो रहा है आपको दुखी करने के लिए ही हो रहा है, जो आपसे मिलता है आपको दुखी करने के लिए ही मिलता है, जो मिलता है आपसे शोषण करने के लिए मिलता है आपसे। जो भी हो, कलयुग का प्रतिनिधि है और अपना रोल पार्ट इस दुनिया में निभा रहा है। तो शांति सुख आनंद खोज कहाँ पे हो, राम नाम से हो। संतों ने ही बताया, सहज है, सुलभ है, और कभी भी, किसी क्षण, किसी अवस्था में, किसी उम्र में, कहीं भी आप राम नाम का जप कर सकते हैं, बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी नियम के, कैसे भी। बस राम जपना है आपको, राम नाम का ध्यान करना है, राम जपना है, और यही एक मार्ग है जीवन में समाधान पाने का। अब कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं कि राम नाम जपने से क्या होता है। कुछ और हम पढ़ते हैं, सुनिए आप लोग, आनंद आएगा। कुछ बितर बिलक बातें हैं, लेकिन जोड़ेंगे राम नाम से इस चीज को। अब थोड़ा सा पढ़ता हूं। एक अर्थ में जो दुख है वह आपका सबसे अच्छा मित्र है। जो दुख है, जो वेदना है, उससे अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता किसी आदमी का, किसी औरत का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का बात हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि आपको ईश्वर की खोज करना प्रारंभ करता है। जब आदमी दुखी होता है तो मौन में वो परमात्मा से संवाद करना शुरू करता है। पत्नी से नहीं करता, पति से नहीं करता, भाई से नहीं करता, बाप से नहीं करता, किसी भी मानवीय संबंध से संवाद नहीं करता। वो परमात्मा से एक मौन संवाद शुरू करता है। किसकी वजह क्या है, निकालो इस दुख से, निकालो इस पीड़ा से। जाने अनजाने उसका संवाद स्थापित होता है उस परम चेतना के साथ, चाहे जो उसका स्वरूप हो, जो उसका नाम हो। हम यहाँ राम नाम की बात कर रहे हैं। जब आप संसार की अपूर्णताओं को, जो कमियां हैं, को स्पष्ट रूप से देखना प्रारंभ कर देते हैं, तब आप ईश्वर की पूर्णता का खोज आरंभ कर देते हैं। हर आदमी मानता है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं सबल हूं, मैं सक्षम हूं, ये शरीर आनंद का घर है, सब मजा इस शरीर के अंदर ही है। एक अवस्था आती है जब मानता है कि नहीं नहीं, बस जो कुछ है मेरे अंदर है। और जब वही शरीर दुख का कारण बनता है, हॉस्पिटलों की सैर करना शुरू करता है, तो आदमी धीरे धीरे रियलाइज करता है कि शरीर सुख नहीं, दुख का भी कारण है। और तब उसको परमात्मा के अस्तित्व का बोध होता है। जो उसका अहंकार है, उसकी युवानी का, उसकी जवानी का, उसके पैसे का, उसके रुतबे का, उसके ताकत का, उसके शारीरिक बल का, उसके अहंकार का, वो टूटता है। जब आप गिर जाते हैं असहाय होके, तो आप संवाद करते हैं परमात्मा से, और ये महसूस करते हैं कि शरीर केवल सुख के लिए नहीं मिलता है, इसका प्रयोजन कुछ और है। वो एक साइड इफेक्ट है, साइड पार्ट है, जिसको हम मानते हैं कि जीवन हमारा है, अहंकार जो हमारा है, जो मजा हमारा, जो मस्ती हमारी, वो साइड है, लेकिन वही जीवन नहीं है। उसलिए जीवन नहीं मिलता, परमात्मा इसे शरीर नहीं देता। तो यहाँ पे दुख में हम परमात्मा से संवाद स्थापित करते हैं। सच्चाई यह है कि ईश्वर बुराई का प्रयोग हमें नष्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं।
जो हम दुख झेलते हैं, जो परमात्मा या हमारे प्रारब्ध देते हैं हमको नष्ट करने के लिए नहीं होता है, हमको आहत करने के लिए नहीं होता है, हमको डिप्रेस करने के लिए नहीं होता है, हमको नए रास्ते बनाने के लिए होता है कि खोजो आखिर आनंद कहाँ है, आखिर सुख कहाँ है, जो इस शरीर के परे भी है, जो सबका लक्ष्य है। आगे देखते हैं, वे हमें अपने खिलौनों, इस संसार के खिलौनों के साथ मोहभंग कर रहे हैं ताकि संभवतः हम उन्हें खोजें। संसार में जितने रिश्ते हैं, नाते हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, या हमने स्वार्थ से बनाए हों या मजबूरियों में बने हों, केवल खिलौने मात्र हैं खेलने के लिए। जैसे बच्चा खिलौना खेलता है, ऐसे सारे रिश्ते नाते, सारे मानवीय संबंध खिलौने मात्र हैं। कोई शाश्वत साथी नहीं है आपका, कोई भी शाश्वत साथी नहीं, कोई जीवन का साथ नहीं निभाता आपका। लेकिन हमने मान लिया है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये जीवन निभाएगा और बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छी जो भी हो। लेकिन जब दुख होता है और देखते हैं कि दुख में मैं नितांत अकेला हूँ, इस दुख में, इस शारीरिक पीड़ा में मैं नितांत अकेला हूँ, कोई मेरा दुख नहीं चुरा सकता, कोई मेरा दर्द चुरा नहीं सकता, तब हम परमात्मा की तरफ देखते हैं, एक मौन संवाद करते हैं। नाम भले न पता हो, हमारा अहंकार भले झुकने न दे हमको किसी के प्रति, लेकिन कहीं न कहीं मन के कोने में वो चीज़ आती है। कोई है परमात्मा जो हमको सुधारने के लिए, जो हमको अपनाने के लिए, जो अपना बनाने के लिए, जो हमको मॉडिफाइड करने के लिए ये दुख देता है, ताकि हम परमात्मा की तरफ गति करें, राम नाम की तरफ गति करें। क्योंकि राम नाम शाश्वत साथी है, शाश्वत आनंद का केंद्र है। राम नाम के आनंद को पाने के लिए आपके पैसे की, रुतबे की, आपके अहंकार की, आपकी युवानी की, आपके मदहोशी की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस अवस्था में हैं, जहाँ हैं, जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, उस पड़ाव पे भी आप राम नाम को जप के, राम के आनंद को, राम नाम के ज्ञान को, राम नाम के ध्यान को आप प्राप्त कर सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए दुख हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि हम उसमें परमात्मा से संवाद स्थापित करते हैं, हम बातचीत शुरू करते हैं। क्योंकि दुख में यह महसूस होता है कि सारे मानवीय रिश्ते, सहानुभूति होती है उनकी, उसकी भी मनाही नहीं, सहानुभूति होती है, लेकिन दुख आपको अकेले भोगना पड़ेगा। ईसा मसीह ने अपने मौत के सामान को अपने कंधे पर ढोया, ईसा मसीह ने अपने मौत के सामान को अपने कंधे पर ढोया। ऐसे अपने कर्मों को अपने कंधे पर ढोना पड़ता है, जो करते हैं आप। इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा कि राम नाम, भगवान राम का नाम ही एक माध्यम है उस तक पहुंचने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए, परमात्मा की तरफ यात्रा करने के लिए। आगे कड़ियों में और देखेंगे हम कि राम नाम क्या करता है, कैसे दुखों से मुक्त करता है, कैसे हमको एक रास्ता दिखाता है। इस मानवीय संबंधों से परे एक रिश्ते होते हैं जो आदमी जोड़ता है दुख में, सुख में नहीं। सुख में तो आदमी मदहोश में रहता है, सुख में उसको जरूरत पे किसी को नहीं है, सुख में किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, बस उसको अपने मज़े की ज़रूरत है, अपने आनंद की ज़रूरत है। लेकिन दुख में वो खोजता है उस परम चेतना को, उस राम नाम को, उस अनाहद को। यही बात खत्म करते हैं। आगे कड़ी हम और देखेंगे कि राम नाम क्या करता है, कैसे हमको धीरे धीरे आगे गति करता है और हमको रास्ता बताता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब कर लें। यहाँ कड़ी खत्म करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।